हरियाणा को खिलाड़ियों की फैक्ट्री कहा जाता है। कबड्डी में प्रदेश के पहलवान ने नाम चमकाया है, वहीं कुश्ती में भी हरियाणा के पहलवानों ने देश का मान बढ़ाया है। सोनीपत के राई में स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को हरियाणा सरकार द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी गई है और यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बाद जहां हरियाणा के खिलाड़ियों का बहुत फायदा होगा और यूनिवर्सिटी से सभी खेलों में खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश में और मेडलों की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा को पहली स्पोर्ट्स सिटी यूनिवर्सिटी मिली है। हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा और इस फैसले के तहत प्रदेश को पहले भारत यूनिवर्सिटी दी गई है, जो 250 एकड़ में फैली हुई है। वहीं एमएसपी छात्र सागर दलाल ने बताया कि 12वीं के बाद छात्रों के लिए इसमें 2 तरह के कोर्स होंगे, जिसमें बीपीएस और इंटीग्रेटेड कोर्स होंगे। इसमें सबसे पहले जो शुरुआती दौर में जो बच्चे आते हैं 12th के बाद, उनके लिए 2 तरह का कोर्स शुरू किया गया। अभी उसमें बीपीएस है। बीपीएस में एक फेस टू फेस है और एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं वो अगर यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए सुविधा दी गई है। वो अपने सेंटर पर रह के या अपने जहाँ कैंप में हैं वो बच्चे वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे उनको फ़ायदा हुआ। उनको स्कॉलरशिप के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रोत्साहित करेगी। किस तरह के गेम यहाँ पर होंगे, किस तरह के फ़ायदे बच्चों को यहाँ पर होंगे? यहाँ पे हमारे डिप्लोमा कोचिंग में डिप्लोमा 12 गेम में होगा, जैसे रेसलिंग में, कबड्डी में, बैडमिंटन में, फुटबॉल में। इस तरह से 12 गेमों में डिप्लोमा शुरू किया गया है, जहाँ से अच्छे अच्छे कोच बन के यहाँ से निकलेंगे और हरियाणा में खिलाड़ी को तैयार करेंगे। जिस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया है, नीरज चोपड़ा, इस तरह के खिलाड़ी यहाँ से बन पाएंगे? यहाँ से एक ओलंपिक मेडलिस्ट की जो कहीं हम कतार लग सकती है, इस तरह का यहाँ पे वातावरण बनाया गया है और यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है, जिससे बच्चे एक नए आयाम को छू सकेंगे। क्या इस तरह की और भी यूनिवर्सिटी प्रदेश में? ये हरियाणा की इकलौती यूनिवर्सिटी है जो इस तरह की सुविधा दे रही है। इस तरह के कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। इस यूनिवर्सिटी से हरियाणा को एक इतना हाई लेवल का फ़ायदा होगा, उस स्तर पे खिलाड़ियों को और खेल को पहुंचाने के में यूनिवर्सिटी मदद। वहीं छात्रा शिवानी ने बताया कि बच्चों को यहाँ बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। मेरा नाम शिवानी है, मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से हूँ। यहाँ हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा की शुरुआत हुई है। इसके माध्यम से बच्चे खेल में आगे प्रदर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छा। इसके द्वारा बहुत से कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मानते हो कि इस यूनिवर्सिटी से कितने खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधा इस यूनिवर्सिटी में मिलेगी? यहाँ पे बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, स्पोर्ट्स में बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी और अलग अलग तरह के जो ग्राउंड दे रखे जिसके थ्रू अच्छे इक्विपमेंट दे रखे हैं जिसके थ्रू अच्छे से हो करता है। कुछ खिलाड़ियों को छूट भी दी जा रही है कि प्रैक्टिकल के थ्रू ही ज़्यादातर एग्जाम दे पाएंगे बच्चे। जो बच्चे कैंप में गए हुए, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे उनके लिए उसके लिए एग्जाम की होकर रखी कि वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और जो लगातार क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो वो डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई के कुलपति एवं पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई सोनीपत द्वारा दिया जाने वाला खेल कोचिंग का डिप्लोमा अब प्रतिष्ठित संस्थान नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल पटियाला और देश भर के अन्य यूजीसी मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जाने वाले खेल कोचिंग डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। देखिए, टारगेट हमारा ये है कि इस साल यूनिवर्सिटी ठीक से शेप में आ जाए और 30 जुलाई से हमारा सेशन शुरू करने का टारगेट है और इस साल 500 बच्चों के एडमिशन का टारगेट है। और इसमें हमने 3 तरह के कोर्सेज किए हैं। पहला है ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं पास। जो 12वीं पास बच्चा है उसको स्पोर्ट्स की डिग्री देंगे। आमतौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ इनको ल्योर कर रही हैं और कोई लॉ की डिग्री दे रहा है, कोई किसी और चीज़ की डिग्री दे रहा है, जो बच्चे को वो सब्जेक्ट आता भी नहीं है और एक बार दाखिला दिला के फिर उनको कई साल तक वो बढ़ा देती हैं, डिग्री नहीं पास होने देती, जिससे कि वो बच्चा उनके रोल पे बना रहे, जिससे उनकी रैंकिंग बढ़ जाए। हमारे यहाँ डिग्री ही स्पोर्ट्स में होगी। पहली डिग्री है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और दूसरी डिग्री है बीएससी स्पोर्ट्स साइंस। तो दोनों के दोनों ही बच्चा स्पोर्ट्स सीख रहा है। हर कुछ स्पोर्ट्स की स्किल कैसे होती है, स्ट्रेंथ कैसे होती है, उसका न्यूट्रिशन क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी इंजरी कैसे मैनेज करना है, ये सारे हमारे कोर्सेज का पार्ट होंगे। और इन्हीं में एक कोर्स हमने उन बच्चों के लिए किया है बीपीएस हाइब्रिड करके, जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, जो कैंपों में होते हैं, जो टूर्नामेंट्स में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको जिससे कि
अटेंडेंस में प्रॉब्लम होती है तो उनको इसमें जिससे माफ़ की जा सकती है कुछ पीरियड के लिए अटेंडेंस को, उसको हमने बीपीएस हाइब्रिड मोड बोला है, ठीक है। और उनके लिए हम एग्ज़ाम भी ना 50% प्रैक्टिकल मार्क्स का करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम पास करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स तो उनको खुद आता ही है, तो स्पोर्ट्स का ही जब एग्ज़ाम होगा उसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल, तो वो जल्दी बच्चा आसानी से उससे पास हो सकता है। पहला तो ये टोटल 3 कोर्स इसमें ये नहीं, ये हुआ बैचलर, फिर है पोस्ट ग्रेजुएट, ये डिग्री कोर्स है, फिर है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में जिन्होंने बैचलर कर रखा होगा उनको MPES दिया जाएगा, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और तीसरे कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये 1 साल के हैं, और इसमें एक तो स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा होगा और एक स्पोर्ट्स साइंस में डिप्लोमा होगा। तो स्पोर्ट्स कोचिंग में हमने 12 फील्ड लिए हैं, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ऐसे 12 फील्ड में इस साल शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा। और स्पोर्ट्स साइंस का डिप्लोमा, उसमें है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। तो ये इतने कोर्सेज का 1 साल का डिप्लोमा होगा ये। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए शुल्क माफी भी प्रदान करता है। इन छात्रवृत्तियों और शुल्क माफी का उद्देश्य असाधारण प्रतिभा और अपने खेल के प्रति समर्पण वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। अशोक कुमार ने बताया कि नियमित मोड और सक्रिय खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हाइब्रिड मोड, प्रत्येक में 50 सीटों की क्षमता है। इसके अतिरिक्त खेल विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस 50 सीटों के साथ उपलब्ध है। उनको हमने किया है, एक तो जो है ना फीस है, वैसे ही फीस हमारी बहुत कम है। टोटल फीस एनुअल रखी 15,000, 20,000, 30,000। BPS के लिए 15, BSc स्पोर्ट्स साइंस के लिए 20 और स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए 30, 1 साल के, 1 सेमेस्टर के नहीं। और इसमें भी अगर बच्चा बड़े लेवल का खिलाड़ी है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, तो उसकी फ़ीस फुल या हाफ माफ़ की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। और साथ ही साथ जो नेशनल और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी यूनिवर्सिटी करेगी। एडमिशन इस साल के लिए अभी तक हमारे पास 200 प्लस की वो आ चुकी है, उन्होंने फॉर्म भरे हैं और हमारी 15 जुलाई तक डेट है। तो सर्टेनली हमारा टारगेट 500 का है कि 500 बच्चों को इस साल हमें लेना है। मानते हो कि हरियाणा में एक इकलौती यूनिवर्सिटी है। अशोक कुमार ने बताया कि हम भावी छात्रों को PGDSC कार्यक्रम के लिए आवेदन करने हेतु बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। आवेदन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।